बैच में 4 और टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन नंबर 14। गवर्नमेंट टेक्स्ट बुक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम, गवर्नमेंट टेक्स्ट बुक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम 4। Now pay attention. From the following trial balance of Messrs मीरा एंड माधव, ये आपके नाम हो गए मीरा और माधव। तो ये नाम के बेसिस पर आप क्या करोगे, सबसे पहले यू हैव टू राइट इन द बुक्स ऑफ मेसर्स मीरा एंड माधव। के बाद पार्टनर्स कैपिटल में भी आपको मीरा माधव, मीरा माधव, ठीक है। और कैपिटल अकाउंट के अंदर भी मीरा और माधव, ठीक है। के बाद प्रिपेयर ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2019। तो 2019 आपका यहाँ पर आ गया 2019, यहाँ पर भी आ गया 2019, यहाँ पर भी आ गया 2019, ठीक है। डेट्स कहाँ कहाँ पे लिखनी है। अब उसके बाद आप डिस्कस करोगे कौन सा आइटम कहाँ पर आता है, यानी आपको क्या करना है, पहले मार्किंग करनी है। ट्रायल बैलेंस दिया है, स्टॉक ओपनिंग स्टॉक बोलेंगे, ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड, डेटर कहाँ आएगा, एसेट, बिल्स रिसीवेबल एसेट, परचेसेस ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड, रिटर्न्स। अब ये डेबिट में दिया है तो ये सेल्स रिटर्न होगा, तो सेल्स में से क्या करने का, माइनस करने का। कैरीज इनवर्ड ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड, कैरीज आउटवर्ड प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट साइड। इनवर्ड है मतलब ट्रक से सामान आने का खर्चा, कैरीज इनवर्ड, आने का खर्चा डेबिट साइड, जाने का खर्चा प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड। दोनों ही डेबिट में, बस फर्क है इनवर्ड है तो ट्रेडिंग में जाएगा और आउटवर्ड है तो प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा, बस इतना फर्क है। मोटर व्हीकल एसेट, उसके बाद जनरल एक्सपेंसेस प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट साइड, एक्सपोर्ट ड्यूटी प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट साइड, एडवर्टाइजमेंट प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट साइड। ब्रैकेट में दी गई जानकारी आपकी हिडन एडजस्टमेंट्स हो जाएगी, ठीक है। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट साइड, ड्राइंग कैपिटल अकाउंट डेबिट साइड, ठीक है। उसके अलावा लीज ऑल प्रीमाइसेस एसेट, लीज ऑल प्रीमाइसेस एसेट, कैशेड बैंक एसेट, फर्नीचर एसेट, ठीक है। बैंक ओवरड्राफ्ट, बिल्स पेबल, क्रेडिटर लायबिलिटी, सेल्स ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट। उसके अलावा अगर आपको कभी भी आउटस्टैंडिंग जैसे वर्ड दिखे या अनपेड जैसे वर्ड दिखे तो वो नॉर्मली एडजस्टमेंट के आइटम्स होता है, और उठा के कहाँ दिया, ट्रायल बैलेंस में दिया है तो वो कहाँ जाएगा, लायबिलिटी में। किधर जाएगा, कैपिटल अकाउंट क्रेडिट, परचेज रिटर्न परचेज से माइनस, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करना है, जितने भी आइटम्स है उसकी क्या करनी है, मार्किंग। पहले आपको क्या करना है, मार्किंग करके प्रॉपर लेना है। अगर एक बार आपका मार्किंग हो गया तो आपका दिक्कत वहां पर सॉल्व हो जाता है, ठीक है। प्रॉब्लम, उसके बाद एडजस्टमेंट, क्लोजिंग स्टॉक इज वैल्यूड एट। अरे क्लोजिंग स्टॉक तो हर सब में आता है। क्लोजिंग स्टॉक के कितने इफेक्ट है सर, 2। कौन कौन से, ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड, बैलेंस शीट असेट साइड। ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड ईसीआर और बैलेंस शीट असेट साइड। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, तो डेटर पे टिक मार्क आ जाएगा, और बैड डेट्स तो दिया नहीं है तो वहां पर टिक मार्क आएगा नहीं। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट प्लस होता है कि माइनस होता है बेटा, माइनस होता है, हमेशा क्या होता है, माइनस। क्रिएट रिजर्व फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर, डिस्काउंट ऑन डेटर ये भी क्या होता है सर, माइनस।
तो डेटर के ऊपर एक और टिक मार्क आ जाएगा। क्लियर है? वैल्यू ऑफ लीज होल्ड प्रोमाइसेस ऑन 31 मार्च इज 1000। लीज होल्ड प्रोमाइसेस बोला है तो लीज होल्ड प्रोमाइसेस पे भी टिक मार्क आ जाएगा। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, तो उस पर भी टिक मार्क आ जाएगा। क्लियर है क्या? और आउटस्टैंडिंग हमेशा क्या होता है? प्लस। तो देखोगे तो इसमें एडजस्टमेंट में ऐसा कुछ बहुत डिफिकल्ट वाला एडजस्टमेंट नहीं है। ठीक है, नाउ पे अटेंशन। पहले क्या करना है आपको, ये जो भी चीजें हमने डिस्कस की उस सभी को क्या करना है? पोस्टिंग। ठीक है, चलो लाइन से जाओ। पहला आइटम क्या दिया? स्टॉक। ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड 25,000 ओपनिंग। डेटर्स असेट, तो डेटर्स में जाओ, असेट पे ऑलरेडी टिक मार्क है। कितना अमाउंट होगा? 6,500। दो टिक मार्क मतलब कम से कम 3 लाइन तो छोड़ना पड़ेगा। नेक्स्ट, बिल्स रिसीवेबल 10,000, कोई टिक मार्क नहीं है, आउटर कॉलम। बिल्स मच। नेक्स्ट, परचेसेस दिख रहा है 2,08,500। जहां जहां टिक मार्किंग है वहीं क्या करना है? पोस्टिंग करना है। मार्किंग जहां पर, पोस्टिंग भी वहां पर। उसके बाद रिटर्न्स, सेल्स रिटर्न है तो 1,000 रुपये आप यहां पर माइनस कर दोगे। ये बात समझ में आ रही है? उसके बाद कैरिज इनवर्ड, कैरिज आउटवर्ड। तो इनवर्ड है तो डेबिट साइड, ट्रेडिंग के डेबिट साइड इनवर्ड, और यहां पर कैरिज आउटवर्ड। ठीक है, टाइम आइटम बोलो 3,000 और 4,500। तो 3,000 ट्रेडिंग में आएगा और 4,500 प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। क्लियर है क्या? इनवर्ड आउटवर्ड। मोटर व्हीकल असेट, मोटर व्हीकल कहाँ आएगा? असेट। सर हाँ, I0 35। नेक्स्ट, जनरल एक्सपेंसेस प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट साइड, 800। नेक्स्ट, एक्सपोर्ट ड्यूटी 900, प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट में ही है। नेक्स्ट, एडवर्टाइजमेंट 4,800। एडवर्टाइजमेंट हिडन एडजस्टमेंट है इसलिए उसको एक अंदर इनर कॉलम में लिखो। क्या? प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी 1,200। एंड है। नेक्स्ट, ड्रॉइंग कैपिटल अकाउंट डेबिट में 1,500 और 2,000। लीज होल्ड प्रोमाइसेस 1,10,000। एसेट साइड लीज होल्ड लाख। नेक्स्ट, कैशेट बैंक 45,000 एंड लास्ट वन फर्नीचर टिक मार्क नहीं है। 1,000 दिख रहा है। डेबिट साइड के सारे आइटम्स की पोस्टिंग हमने कर दी। अब किसकी बात है?
जिस पे टिक मार्क था वो इनर कॉलम में आएगा, जिसके ऊपर टिक मार्क नहीं है वो सब कहाँ जाएगा, आउटर कॉलम में जाएगा। ठीक है। क्रेडिट बैलेंस, बैंक ओवरड्राफ्ट लायबिलिटी, ओवरड्राफ्ट 5,000। नेक्स्ट बिल्स पेबल 12,000। नेक्स्ट क्रेडिटर्स 8,000, नो टिक मार्क, इस सब आउटर में लिख रहा हूँ। आउटस्टैंडिंग रेंट मच 2,000, अनपेड वेजेस 100, लाइन से जा रहा। सेल्स 3,25,000, एक गया तो 3,24 बचा। क्या क्या कैपिटल 75, 70,000, 7,000। लास्ट परचेज रिटर्न 1,000, 8,000 में से एक गया तो 2,07,000। देखो डेबिट का भी पोस्टिंग हो गया, क्रेडिट का भी पोस्टिंग हो गया। सारे आइटम्स की पोस्टिंग हमने कर दी। ट्रेडिंग अकाउंट में इतने सारे आइटम्स है, प्रॉफिट एंड लॉस में ये आइटम्स है, पार्टनर्स कैपिटल में इतने आइटम्स आ गए, और बैलेंस शीट के अंदर इतने आइटम्स आपको देखने को मिल रहा है। ठीक है, क्लियर है, नो डाउट। अभी आगे करते हैं, एडजस्टमेंट की तरफ आते हैं। क्लोजिंग स्टॉक दिख रहा है, कितना दिख रहा है क्लोजिंग स्टॉक, 32,000। क्लोजिंग स्टॉक का दो इफेक्ट हमेशा याद रहना चाहिए, ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड, बैलेंस शीट असेट साइड। नहीं याद है तो कंपलसरी आइटम्स में हम लिख के रखते हैं। ट्रेडिंग अकाउंट में 6 कंपलसरी आइटम्स जो लिख ऑलरेडी टाइप करके रखे। प्रॉफिट एंड लॉस में 4 कंपलसरी आइटम, कैपिटल अकाउंट में 2 और बैलेंस शीट के अंदर टोटल 4। अगर आप ध्यान दो तो क्लोजिंग स्टॉक दो जगह पे देखने के लिए मिलेगा। एक तो ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड 32,000 है, ठीक है। दूसरा बैलेंस शीट के असेट साइड, क्लोजिंग स्टॉक के कितने इफेक्ट हो गए, 2 इफेक्ट हो गए। ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड, बैलेंस शीट असेट साइड। के बाद प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स। अब डेटर्स में से क्या करना है, माइनस करना है। कितना सर, 2,000 रुपया, लेस प्रोविजन फॉर डेब्ट कितना, 80 में से 2 गया तो कितना का, 78,500। प्रॉब्लम है, समझा। अब वहां पे माइनस है तो सेकंड बैड डेट्स के परिवार में आएगा। कितना है सर, 2,000 पक्का। बाकी कुछ दिया नहीं तो क्या करोगे, 2,000 बाहर, ठीक है। आरडीडी वगैरह कुछ दिया नहीं है। के बाद क्रिएट रिजर्व फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर, कितना परसेंट बोला है, 3% है। अच्छा 3, तो लेस डिस्काउंट ऑन डेटर्स कितना परसेंट, 3%। तो सर 78,500 का 3% निकालो, तो 2 0 हट गया। तो 785 का 3 से मल्टीप्लाई करो। 3 5 जा 15 कैरी 1, 3 8 जा 24 प्लस 1 25 कैरी 2, 3 7 जा 21 प्लस 2 23। 78,500 से माइनस करो, 6 2 4 5। सेम चीज है, असेट में से माइनस हो रहा है तो सेकंड इफेक्ट किधर आएगा, डेबिट। डेबिट मतलब असेट, सॉरी प्रॉफिट और लॉस के डेबिट। याद है वो लाइफलाइन, लाइफलाइन हर सम के अंदर आप ड्रॉ करके रखो ताकि दिक्कत ना आए, समझा। प्रॉब्लम नहीं आएगा, अगर ये लाइफलाइन अगर याद रहेगा तो कोई प्रॉब्लम आने वाला नहीं है।
पक्का। सेकेंड इफेक्ट डालना है डेबिट साइड, टू डिस्काउंट ऑन डेटा, व्हाट इज द अमाउंट 2355। पक्का, यस और नो। नेक्स्ट, वैल्यू ऑफ लीज होल्ड प्रीमाइसेस इज 1 लाख रुपीज। लीज होल्ड प्रीमाइसेस का वैल्यू कितना बोला है? 1 लाख। तो आपके पास लीज होल्ड प्रीमाइसेस 1,10 है, नया वैल्यू कितना बोला है? 1 लाख। तो देखो जरा, 1,10,000 पहले था, अब नया वैल्यू कितना बोलता है? 1 लाख। तो वैल्यू बढ़ रहा है कि कम हो रहा है? कम हो रहा है, कम हो रहा है। कितना कम हो रहा है? डेप्रीसिएशन, हाउ मच? पक्का। 10,000 वैल्यू कम हो रहा है ना, पहले 1,10,000 था और अब कितना है? 1 लाख। तो 10,000 वैल्यू क्या हो रहा है? कम। असेट साइड में माइनस किया, असेट साइड में माइनस, तो सेकेंड इफेक्ट किधर आएगा? डेबिट। किसका डेबिट? डेप्रीसिएशन ऑन लीजहोल्ड प्रीमाइसेस। कितना? ठीक है, आगे। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस 500। आउटस्टैंडिंग क्या होता है? प्लस। तो प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी में जाओ, लिखो एड आउटस्टैंडिंग। कितना? 12,500। डेबिट साइड में आपने क्या किया? प्लस। डेबिट में क्या किया? सेकेंड इफेक्ट लाइबिलिटी, तो लाइबिलिटी में जाके लिखो आउटस्टैंडिंग एंड स्टेशनरी। ठीक है। डिफिकल्टी, अगर आप देखोगे तो आपका सारा एडजस्टमेंट्स हो चुका है ना, एक्सेप्ट हिडन एडजस्टमेंट। हिडन एडजस्टमेंट अभी तक हमने किया नहीं है, तो ध्यान दो। एडवर्टाइजमेंट 4,800 है। 4,800 क्या कहता है कि सर फॉर 3 इयर्स, 3 सालों के लिए। कितने सालों के लिए? तो सबसे पहले 3 से डिवाइड करके 1 साल का निकाल, तो 1,600 रुपया 1 साल का आ गया पर एनम। ठीक है। अब इस साल आपने कितना यूज किया ये भी पता करना पड़ेगा, तो इस हिसाब से जाओगे। तो देखो जरा, 1 अक्टूबर बोला है, तो अक्टूबर से लेके मार्च कितना महीना होता है? 6 मंथ्स होता है ना। तो 1,600 इंटू 6 मंथ्स मतलब 6/12। तो 6 1 जा 6, 6 2 जा, और 1,600 का आधा कितना होता है? 800। यानी इस साल का एडवर्टाइजमेंट कितना होगा? 800। तो इस साल का एडवर्टाइजमेंट आपने लिखा 800। तो अगर आप देखोगे तो 4,800 से आपकी वैल्यू गिर के कितनी हो गई? 800। तो जो एक्स्ट्रा 4,000 दिख रहा है जैसे यहां पर, तो प्रीपेड कितना होगा? 4,800 में से 800 आपने माइनस किया, तो 4,000 आपने एडवांस दिया है। क्या दिया है? समझा? तो एडवर्टाइजमेंट में 400 क्या हो जाएगा आपके लिए? प्रीपेड एडवर्टाइजमेंट। प्रीपेड एडवर्टाइजमेंट, क्लियर है? अब सेम डेबिट में आपने क्या किया? माइनस। सेकेंड इफेक्ट असेट, तो असेट पे जाओ, देखो प्रीपेड एडवर्टाइजमेंट। प्रॉब्लम है ना। अब आपको करना क्या है? टैली वाला पार्ट, क्योंकि आपने पहले मार्किंग किया, एडजस्टमेंट मार्किंग किया, आपने देखा कौन सा इनर में आ सकता है, कौन सा आउटर में आ सकता है, टिक मार्क किया। अब जैसा जैसा मार्किंग वैसा वैसा उसका क्या कर रहे थे अपन ने? पोस्टिंग। तो पोस्टिंग भी अपन ने देखा, जहां जहां पे करना था उसके हिसाब से एडजस्टमेंट हैविंग 2 इफेक्ट, पोस्टिंग हैविंग 1 इफेक्ट। एंड सब होने के बाद अब आपको क्या करना है? टैली करना है। ठीक है, जरा चेक करते हैं ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट का टोटल कितना और क्रेडिट का टोटल कितना है। डेबिट का टोटल 2,10,000,
2,35,500, 2,35,500 फिर कितना आएगा 6,000, 3,56,000, 3,56,000। कौन सा सेट बड़ा है? 3,56,000। यहाँ पर भी लिखो, यहाँ पर भी लिखो, ठीक है। अरे प्रॉब्लम है। अब छोटा अमाउंट माइनस कर, 235, 500 माइनस कर जरा, इधर 500 आ गया, तो आ गया। अरे 800 आएगा ना, 1,356 है ना, 0 0 10 में से 5 गया, 5 में 5 गया 0, तो 34 में 1,20500 है। ठीक है, बाकी की चीज क्या करो, ठीक है। 1,20500 क्या हो गया हमारे लिए? ग्रॉस प्रॉफिट। क्या? अब ये ग्रॉस प्रॉफिट कैरी डाउन हो तो अगले साल के लिए क्या जाएगा? ब्रॉड डाउन, यानी अगले अकाउंट के लिए ब्रॉड डाउन, डेबिट का इफेक्ट क्रेडिट में आएगा। ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉड डाउन 1 2, जरा डेबिट का टोटल करते हैं। क्रेडिट का तो 1,20500 ही आएगा, तो 500। जरा डेबिट का देखते हैं, तो 4, 6, 500, 7, 500, 8, 300, 9, 200, 10,000, 10, 10, 20, 20, 2, 22, 22, 23, 23, 24,055 आ रहेगा। देखो 24,055, 24,055 आ रहा है। अब 1,25,500 से उसको माइनस कर दे, 10 में 5 गया 5, 9 में 5 गया 4, तो बचा 4, 10 में 4 गया 6, 11 में 2 गया 9, 96,440। ठीक है, अब आपका जैसे ही कैलकुलेशन हो जाता है, यू हैव टू क्लीन योर स्पेस। तो आप रफ में भी कर सकते हो फिर। क्या क्वेश्चन जरा पढ़ो, कहीं पर भी आपको प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया नहीं था। आपको यहाँ पर क्या करना है? नेट प्रॉफिट कैरी डाउन है ना, के बाद प्रॉफिट में दो लोग आएंगे, मीरा और माधव। अच्छा, दोनों कैसे पार्टनर से? आधे आधे, तो आधा करो, 2 4 जा 2 8 जा, 2 2 जा 2 जा, बचा लास्ट में 5, 2 जा 4, 2 2 3 जा, एक में 2 करना पड़ेगा तो एक में 3, समझा? एक क्योंकि 8 आने का फर्क है, तो एक में कम किया तो एक में ज्यादा। अब यार डेबिट में तो सेकेंड इफेक्ट किधर आएगा? क्रेडिट। क्रेडिट मतलब बाय नेट प्रॉफिट ब्रॉट, ठीक है। 48,222 और 48,223, टेक द टोटल ऑफ बोथ द साइड, दोनों साइड टोटल करो। 1 1 2 3 ना, 7 8 4 12 बराबर, और यहाँ पे 1 2 3 2 2 3, 1 2 3 2 2 2 3, माइनस करो, 121,223 आ जाएगा। इधर लास्ट में 2 एज इट इज, 12 में 5 गया 7, और 7 12 से लगा 4, 4 और 4 से लगा 119,
आ रहा है क्या? आ रहा है क्या? बैलेंस डाउन 2 7 5 82 लगा, 4 82 लगा, 2 सेम लाइबिलिटी में उठा के लिखो 119 722 और 121 22 टोटल 5 9 10 कैरी 1 4 लास्ट में बैलेंस शीट शुड गेट लायबिलिटी का टोटल क्या है, एसेट का टोटल क्या है, जरा देखो। पाँच 17 500 5 तेरा 330 45 जरा एसेट साइड का भी देखते हैं। 70 245 ऑड अमाउंट है। 10,000 65 165 5 170 10 42 240 254 300 4 4 5 लास्ट में आ रहा है 545 100 रुपये का फर्क आ रहा है क्या? बराबर आ रहा है सर। बस 165 तो 10 42 चेक कर भाई टोटल। यहाँ पे गड़बड़ तो नहीं है? 5 4 5 सर 145 अच्छा तुम लोग ही गलत बताए भाई साहब। 145 तो हो गया ना बराबर। तो आंसर इज 330 445। बोले टोटल क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि गलत बताया डिस्काउंट। टैली हो गया, टेंशन वाली बात क्या? ये आपका ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस, पार्टनर्स कैपिटल एंड बैलेंस शीट।